फ्लेक्स बॉक्स पे बात की जाए तो वेबसाइट्स डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप यकीन करें, आप 90% हमेशा इसी पर ही रिलाई करेंगे और इसी को इस्तेमाल करेंगे। फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है, किस तरह रिस्पॉन्सिवनेस में काम आता है, आइए इस पर हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल बनानी है, इसको मैं नाम दूंगा index.html और इसी फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बना लूँगा style.css के नाम से। index.html में आएंगे, अपनी जो बॉयलर प्लेट है वो लगाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग फ्लेक्स बॉक्स। थोड़ा सा जो है वो माहौल बना लेते हैं, जो मैनेजमेंट वगैरह मैंने सारी कर ली है। अब स्टाइल शीट को लिंक करते हैं। लिंक CSS और style.css हमारी यहाँ पे लिंक हो चुकी है। यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करेंगे और अपने लाइव सर्वर के अंदर चले जाएंगे। फ्लेक्स बॉक्स को समझने के लिए हम अपने वेब पेज पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस पेज को थोड़ा सा डेकोरेट करूँगा। मैं लिखूँगा मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड BG मत बैकग्राउंड कलर हम लिखेंगे एक्वा। सही है, ये देखिए हमारा जो स्टाइल शीट है वो भी वर्क कर रही है। अब फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कंटेनर हैं। कौन से? हमारे पास एक कंटेनर है div.1 2 3। हमारे पास 3 कंटेनर हैं और तीनों की क्लास लगी हुई है 1। सही है, मैं इनको स्टाइल करूँगा कैसे? मैं लिखूँगा .1 की या .1 लिखने के बजाय मैं लिख देता हूँ बॉक्सेस। बॉक्सेस जो है वो थोड़ी सी मतलब 1 से क्लास नेम्स के हिसाब से जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा एबल है। अच्छा, सेव किया, स्टाइल शीट पे आए, इसको यहाँ पे बॉक्सेस कर दिए। मैं कहता हूँ जो डॉट बॉक्सेस हैं इनकी आप वेट कर दें ड्यू टू यूजिंग लॉट ऑफ टेलविंड CSS का इस्तेमाल करते करते जो है क्लासेस आगे पीछे हो जाती हैं। वेट को हम WID लिखते हैं। वेट हम कहते हैं इसकी आप कर दें 500 पिक्सल्स। सही है, हाइट इनकी आप कर दें 500 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर इनका आप कर दें, बैकग्राउंड कलर हम इनका कर देंगे ये चीज़। तो आप देखें बॉक्सेस की हाइट एडजस्ट करने के बाद ये इस तरह क्यों आपको लग रहा होगा कि ये एक बॉक्स है, ये नहीं, क्योंकि अभी तक हमने कोई पैडिंग मार्जिन नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन दे दूँ 5 पिक्सल का, तो आपको ये बॉक्सेस सारे तीनों नज़र आ रहे होंगे। एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनका साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं, 500 इज़ मच मोर। मैं इनको करता हूँ 200 और इसको भी 200। अब इनकी वेट और हाइट मैंने सेट कर ली है और 3 बॉक्सेस ऊपर नीचे आ गए। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इन 3 बॉक्सेस को एक मेन बॉक्स के अंदर रखूँ। उस मेन बॉक्स की हाइट एंड वेट मैं एडजस्ट करूँ और ये हमेशा ये तीनों बॉक्सेस उसके हमेशा सेंटर में आए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया, मैंने एक div.hero सेक्शन बनाया। हीरो सेक्शन कहते हैं जो मेन सेक्शन होता है वेबसाइट का। उसके अलावा मैंने तीनों बॉक्सेस के अंदर डाल दिए। हीरो सेक्शन को मैंने स्टाइल करना है .hero सेक्शन। इसको मैं वेट दे दूंगा 100 VW, जितनी हमारी व्यू पोर्ट की वेट है इसको उतनी मिल जाएगी। और इसको मैं हाइट दे दूंगा 100 VH, मतलब जितनी हमारी स्क्रीन की हाइट है उसको मिल जाएगी। अब ये पूरी जो ब्लू स्क्रीन है आपको इसमें हमारे पास ये बॉक्स नज़र आ रहा है। ये इंडेंटेशन मतलब थोड़ी बहुत यार, इसको ख़त्म करने के लिए मैं 100 करने के बजाय 80 करूँगा और हाइट में 50 करूँगा। सही है, बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर दूंगा फॉर एग्जांपल ब्राउन, ताकि आपको ये नज़र आए। ये देखें हमारा जो मेन बॉक्स है वो इधर है और इसको अगर मैं मार्जिन ऑटो कर दूं, मार्जिन ऑटो करने से ये सेंटर में आ जाए। देखिए मेन बॉक्स हमारा ये है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों बॉक्सेस इसके वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएं और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ जाए। तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा फ्लेक्स बॉक्स को। मैं अपने हीरो सेक्शन को करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा, Ctrl+S, ये तीनों बॉक्सेस एक रो के अंदर आ जाएगी। मतलब ये तीनों अब हमारे पास अलाइन हो गए हैं, किस तरह, हॉरिजॉन्टली। लेकिन ये बॉक्सेस अब मैं चाहता हूँ साइड बाय साइड तो आ गए, लेकिन ये सेंटर में आए, इस बॉक्स के यहाँ पे इस पॉइंट पे आने चाहिए। तो इनको सेंटर पे लाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे
अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर क्या करता है, ये बॉक्सेस को वर्टिकली सेंटर कर देता है। अलाइन आइटम सेंटर बॉक्सेस को वर्टिकली सेंटर कर देता है। अगर इनको मैं कर दूं जस्टिफाई आइटम्स सेंटर, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास जस्टिफाई आइटम सेंटर मैंने कर दिया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आया, पेज रीलोड किया, ये बॉक्सेस हमारे पास वर्टिकली भी सेंटर हो गए, लेकिन ये वर्टिकली नहीं हुए। मैं चेक करता हूँ, ये इसी तरह ही है। अगर मैं इनको कर दूँ जस्टिफाई आइटम्स सेंटर, ये हमारे पास वर्ट सेंटर हो गए। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में, वर्टिकल भी सेंटर में। किसका इस्तेमाल करते हुए, फ्लेक्स बॉक्स का। क्योंकि अगर फ्लेक्स बॉक्स का हम इस्तेमाल ना करें, तीनों को मैं कमेंट कर दूं और आपको दिखाऊं, तो ये हमारे पास ऐसी शेप बन रही थी। अच्छा, ये तो आप ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे इसका इस तरह चीज़ों को सेंटर करने के लिए। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको रिस्पॉन्सिवनेस में किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, अच्छा सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं आ गया अपने, इसकी जो हाइट है वो VH में मैंने दी हुई है। सबसे पहले मैं इसकी हाइट जो है फिक्स करता हूँ। 50 VH करने के बजाय मैं इसको 300 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि हमारी जो हाइट है वो मेंटेन रहे। अब ये देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मेन बॉक्स की। इसको इंस्पेक्ट किया मैंने, हमारे पास अलाइन आइटम सेंटर के अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है सेंटर। सेंटर क्या करती है, इस एलिमेंट्स को वर्टिकली सेंटर कर देती है। उसके बाद है एंड, ये एलिमेंट्स को बॉक्स के वर्टिकली एंड पे ले जाते, सही है। उसके बाद है फ्लेक्स एंड, उसकी मतलब एंड और फ्लेक्स एंड में ज़्यादा फर्क नहीं है। बोर्ड क्या है, बिल्कुल जो आपका मेन बॉक्स होगा उसके आपको नीचे वर्टिकली एंड पे ले जाएंगे। फ्लेक्स स्टार्ट इसका ऑपोजिट है, टॉप पे आ जाएगा, सही है। नॉर्मल का मतलब है जैसा वो है उसको वैसे ही रहने दो। सेल्फ एंड का मतलब ये लास्ट में चला जाए। सेल्फ स्टार्ट का मतलब शुरू में आ जाए। इसी तरह स्टार्ट का मतलब भी शुरू ही होता है। ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो सेंटर की होगी और स्टार्ट की होगी। सेंटर क्या करेगा, इसको सेंटर कर देगा, और स्टार्ट जो है इसको बिल्कुल मतलब जहाँ पे होगा इसको वहीं पे ले आएगा जहाँ से बॉक्स स्टार्ट होगा। तो ये तो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं अलाइन आइटम की। जस्टिफाई कंटेंट का क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं सेंटर में। सेंटर का मतलब मैंने जैसे आपको बताया, इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर करेगा। एंड का मतलब हॉरिजॉन्टली एंड पे ले जाएगा। और फ्लेक्स एंड का मतलब भी वही है। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब जहाँ से आपका फ्लेक्स बॉक्स स्टार्ट हो रहा है इसको वहाँ पे ले आएगा। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट, नॉर्मल मतलब जो इसकी अपनी पोजीशन थी, मतलब जहाँ पे ये मौजूद है इसको वही रहने दो। और राइट का मतलब इसको राइट पे ले जाएगा। अच्छा, इसमें अब जो नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत समझने वाली हैं। स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन इवनली। स्पेस अराउंड ये कहता है कि हर बॉक्स के इर्द गिर्द की जो स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल आप ये, अगर मैं स्पेस अराउंड इसको मैंने किया है यहाँ पे, स्पेस अराउंड समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। स्पेस अराउंड ये कहता है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, आ जाओ स्पेस अराउंड। इस बॉक्स के दोनों तरफ का गैप बराबर होगा। मतलब जितना गैप आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, यहाँ पे 2 गुना है। क्यों? क्योंकि इसको इधर भी उतना ही मिला हुआ है, इधर भी। तो इस तरफ वाला इसका और इस तरफ वाला इसका, मतलब इस बॉक्स के चारों तरफ एक इंडेंटेशन बनी हुई है। मतलब इसको अगर मैं यहाँ से हाफ कर दूँ, सही है, यहाँ से जहाँ पे मेरा एक कर्सर है, आप देखिए कर्सर के राइट साइड वाला एरिया इस बॉक्स का और लेफ्ट साइड वाला एरिया इस बॉक्स का। तो अराउंड का मतलब ये है स्पेस अराउंड का, कि बॉक्स के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी स्पेस रख दो। तो अगर 2 बॉक्सेस हैं उनके दरमियान आने वाली स्पेस दोनों की अलग अलग होगी, इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको इवनली कर दूँ यहाँ पे, या इवनली के मतलब क्या है, तीनों साइड की स्पेस बराबर कर दो। और अगर मैं इसको स्पेस बिटवीन कर दूँ, उसका मतलब ये है कि जो लास्ट और फर्स्ट वाला बॉक्स है उनको चिपका दो और सारी की सारी स्पेस बाकी इनके सेंटर में डिवाइड कर दो। समझ आ गई आपको? फिलहाल मैं इसको रखता हूँ अराउंड पर। ये हमने अभी 3 प्रॉपर्टीज़ देखी, सही। मैं रीस्टार्ट करूँगा तो चला जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अराउंड यहाँ पे नहीं किया। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं स्पेस अराउंड कर देता हूँ। ये हमारे पास सेंटर में आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये है, फ्लेक्स बॉक्स सेंटर में तो आ गया, लेकिन ये रिस्पॉन्सिवनेस में किस तरह हेल्प करेगा? आप भी यही सोच रहे होंगे कि रिस्पॉन्सिवनेस में ये हमारी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले बॉक्सेस का जो साइज़ है वो छोटा करूँगा। मैं का साइज़ करूँगा 150
मार्जिन इनकी मैं सिर्फ 2 पिक्सल करूँगा और बॉक्सेस की जो क्वांटिटी है वो मैं कर दूंगा 3 गुना, मतलब 2 दफ़ा मैंने बढ़ा दी। आप देखिए बॉक्सेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही है, अगर मैं और बढ़ा दूँ तो बॉक्सेस का क्या हो रहा है, साइज़ छोटा हो रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर मैं और बढ़ाता जा रहा हूँ यूँ नीचे की करके, तो आप ये देखिए कि इनका जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है, ये रैप नहीं हो रहे, मतलब इनको नीचे आना चाहिए था, नहीं आ रहे। इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, मैं अपने जो मेन बॉक्स है मेरा, ये बॉक्सेस सारे किसके अंदर है, हीरो सेक्शन के अंदर। हीरो सेक्शन को मैंने फ्लेक्स बॉक्स बनाया हुआ है। मैं इसमें एक बात लिखूंगा, मैं लिखूंगा फ्लेक्स रैप। रैप का क्या मतलब है, ये देखें, अगर मैं इसकी जो हाइट है वो ऑटो कर दूं, ऑटो का मतलब जितना ये लेना चाहे ले सके, तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास सारे के सारे बॉक्सेस रैप हो गए, मतलब जब जगह ख़त्म हुई तो नीचे डिवाइड होना शुरू हो गए। अब ये चीज़ रिस्पॉन्सिवनेस में किस तरह काम करती है, इंस्पेक्ट मैंने किया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारे पास कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं इसको रैप कर रहा हूँ, इनके दरमियान गैप पे फोकस करें। गैप कम हुआ, ये देखें गैप कम हुआ, ये सारे के सारे किस पे चले गए, हमारे पास 6 कॉलम 5 हो गए, और कम हुआ 4 हो गए, और कम हुआ 3 हो गए, और कम हुआ 2 हो गए, 1 हो गए। और अगर आईफोन XR में देखा जाए तो हमारे पास ये 2 शो हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास टैब में 4 शो हो रहे हैं, और हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस मॉनिटर के अंदर ये 6 शो हो रहे हैं, या 7 भी शो होंगे अगर हम ज़्यादा स्क्रीन बड़ी कर दें। तो रैप का इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो बॉक्सेस हैं उनको नीचे इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि हमें बार बार उसके लिए मीडिया क्वेरीज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप। अगर मैं इसको नो रैप कर दूं तो क्या होगा, नो रैप करने से जिस तरह पहले हो रहा था कि ये इनका साइज़ छोटा होगा और ये नीचे नहीं जाएंगे, इसको हम रैप ही रहने देते हैं। सही है। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गए बॉक्सेस और हमने फ्लेक्स रैप भी देख लिया। अब दोबारा मैं आता हूँ वापस, मैं यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस को कमेंट कर देता हूँ। मैंने तीन बॉक्सेस छोड़े हैं और उनको मैंने कमेंट कर दिया। सही है। रिफ्रेश करूँगा, वापस आया, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस, वापस आएंगे, हमारे पास यहाँ पे 3 बॉक्सेस रह गए। अब मैं तीनों बॉक्सेस के अंदर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझाने लगा हूँ उसको समझने के लिए इसके अंदर मैं लिखूँगा 100, 200 एंड 300। मैंने 2-3 वैल्यूज़ लिख दी, 100, 200 एंड 300। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं फ्लेक्स रैप का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, फ्लेक्स रैप मैंने इस्तेमाल नहीं करना, मैंने फ्लेक्स रैप को यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो मीडिया क्यूरी है जब ये पहुंचे ना 600 पे, 600 पे जब ये पहुंचे तो ये तीनों बॉक्सेस कॉलम में आ जाएं। किस में आ जाएं, कॉलम में। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन का। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं रो करूं तो यहाँ कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट ये रो ही होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉलम कर दूं तो ये किस में चले गए, कॉलम में चले गए, 600 पे कॉलम में चले गए। मैंने अभी नहीं लगाई मीडिया क्वेरी, अगर मैं मीडिया क्वेरी भी लगा दूं, ऐड मीडिया स्क्रीन मैक्स वेट 600 पिक्सल, एक मीडिया क्यूरी मैंने लगाई है यहाँ पे। सही है। हाँ, बस यहाँ से स्क्रीन हटाना है और ये कोमास हटाने हैं, क्योंकि मैं सिंपल मीडिया मैक्सिमम वेट रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब विड्थ हो ना 600 पिक्सल, लेकिन अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम हो चुका है, लेकिन मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रो रखना चाहता हूँ। सही है। मैं ये नहीं चाहता, मैं इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कहता हूँ जब ये हो ना 600 पिक्सल, यहाँ पे 600, ये 600, इसको अगर मैं यहाँ पे खुद 600 कर दूँ, मैं चाहता हूँ ये कॉलम में आ जाए, तो इसको मैं 600 पे फायर कर रहा हूँ। जब 600 होगी तो ये वाले हमारे स्टाइल्स लगेंगे। तो मैं किसको फ्लेक्स कॉलम करना चाहता हूँ, हीरो सेक्शन को मैं लिखूँगा डॉट हीरो सेक्शन, और इसमें मैं लिख दूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। इस तरह लिखने से क्या होगा,
जब 600 से बड़ा होगा तो ये रो में हो जाएंगे, छोटा होगा तो कॉलम में हो जाएंगे, समझाइए। अच्छा, एक और चीज़ है इसी के अंदर मैं कवर करना चाहता हूँ, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखिए जब यहाँ पे था ना तो उसकी वेट फिक्स थी, मैं चाहता हूँ जब ये कॉलम में आई ना तो उनकी जो वेट है वो अपने मेन कंटेनर के बराबर हो जाए। तो उसको करने के लिए इनकी जो वेट, जाहिर बात है मुझे वेट बढ़ानी पड़ेगी। तो डॉट बॉक्सेस के अंदर आके मैं इनकी वेट कर दूंगा 100%। परसेंट का मतलब जितने इनके पेरेंट का साइज़ है उतना ही इनका हो जाए। तो आप ये देखें तीनों का साइज़ बराबर हो गया। लेकिन जब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो हमारे पास ये अपने ओरिजिनल साइज़ में है, लेकिन जैसे ही 600 से हम नीचे आते हैं हमारी मीडिया क्यूरी फायर होती है और इन तीनों के साइज़ चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह इस्तेमाल करते हुए हम अपने रिस्पॉन्सिवनेस में फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चीज़ रहेगी है फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर कॉलम रिवर्स। देखें इस चीज़ को अगर मैं यहीं पे लेके आऊँ, इंस्पेक्ट किया मैंने, यहाँ पे आप देखें 100, 200 एंड 300। मीडिया क्यूरी में मैं बात करूँगा बॉक्स, मेन बॉक्स की इंस्पेक्ट करूँगा। मेन बॉक्स हमारा है यहाँ पे राइट क्लिक और ये देखें कॉलम। अगर मैं कॉलम ना करके कॉलम, अभी आप देखिए 100, 200, 300 है, अगर मैं करूँगा ना कॉलम रिवर्स तो 300 ऊपर आ जाएगा, 200 नीचे रहे, मतलब इसने डायरेक्शन चेंज कर दी। जो ऊपर था वो नीचे ले गया, नीचे वाले को ऊपर ले आया। कॉलम रखा तो 100, 200, 300, कॉलम रिवर्स किया तो 300, 200 और 100 आ गया। समझाइए आपको। कॉलम रिवर्स मैं रहने देता हूँ, कॉलम रिवर्स को मैं यहाँ पे भी कॉलम रिवर्स कर देता हूँ। अच्छा क्या फ़र्क पड़ा, मीडिया क्यूरी नहीं थी तो 100, 200 एंड 300, जैसे ही मीडिया क्यूरी लगी तो 300 ऊपर आ गया, मतलब रिवर्स कर दिया इसने पूरे के पूरे कॉलम को। अब यही काम अगर मैं रो में करना होता तो मैं चाहता हूँ 300 पहले आए, फिर 200, फिर 100, मतलब रो भी रिवर्स हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ मैंने फ्लैश डायरेक्शन रो की थी, फ्लैश डायरेक्शन रो तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो इसको मैं अगर रो रिवर्स कर दूंगा तो ये हमारे पास 300, 200, 100 रिवर्स होके आ जाएगी। अब हमारे पास ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिवनेस बिहेवियर शो कर रही है। इस तरह फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने डाटा को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी फ्लेक्स बॉक्स की, और आप ज़्यादातर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपना काम को करेंगे। इसके अलावा इसके फ्लेक्स रैप, फ्लैक्सिंग, फ्लेक्स फ्लो, ये वो चीज़ें हैं जो आप साथ साथ समझ जाएंगे कि भाई किस पर काम करना है और किस पर नहीं करना। फिलहाल बेसिक्स आपने इन्हीं के ऊपर काम करना है और यही आपके लिए कुल कायनात होगी। तो उम्मीद है फ्लैश डायरेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आई होंगी। हमने बात की कि जब हम इसको, अगर मैं 700 पिक्सल कर दूं, हमने बात की कि जब हम अलाइन आइटम सेंटर करते हैं तो ये वर्टिकल सेंटर होता है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो यहाँ पे सेंटर हो जाएंगे। स्पेस बिटवीन करेंगे तो स्पेस के दरमियान आ जाएगी। स्पेस इवनली करेंगे तो तीनों के इर्द गिर्द और दरमियान में बराबर स्पेस आएगी। और स्पेस अराउंड करेंगे तो हर डेव के इर्द गिर्द बराबर स्पेस आएगी। और दो डेव के दरमियान स्पेस क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि आधी इसकी होगी और आधी दूसरे वाले की होगी। उम्मीद है फ्लेक्स बॉक्स की छोटी सी वीडियो आपको समझ आई होगी। डिटेल दी जा सकती थी लेकिन सिंपल चीज़ों को रख के और प्रैक्टिकल वे में समझाना मैं समझता हूँ ज़्यादा ईजी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।